चाइना गॉट हैक्ड। चाइना जो एक दुनिया को हैक करने वाला पट्टा है, उसको ही किसी ने हैक कर दिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। चलिए उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। बोलते हैं ना भैया चाइना सबको हैक करता था, बड़ा परेशान करके रखा हुआ था इसने। लेकिन हुआ ऐसा कि भैया चाइना को ही किसी ने हैक कर दिया। हैं जी? और चाइना को हैक करा, इतना करा कि भई 10 पीटाबाइट्स ऑफ डेटा, ठीक है? पीटाबाइट बड़ा ज़बरदस्त होता है। इट्स व्हाट सम very heavy amount of data, 10 petabytes of data has been taken out एंड इसके जो काफ़ी सारे सीक्रेट्स हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स जो डार्क वेब के ऊपर काफ़ी लोगों ने कुछ मतलब फ्रंट में भी डाले हैं, बट काफ़ी सारे डार्क वेब के अंदर हैं एंड नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर जो है इनका तियानजिन के अंदर, वो हैक हो गया। यार, पहले तो भाई सुपर कंप्यूटर, आई एम नो जीनियस इन ऑल दिस स्टफ, मेरे को कोई इतनी ज़्यादा इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। But yeah, supercomputer should be protected with something called quantum security or something like that ना? क्या ये जो इनकी क्वांटम भी ऐसी ढीली है? एनीवेज़, डॉक्यूमेंट्स क्या गए? मिसाइल एंड बॉम्ब स्कीमेटिक्स, एरोस्पेस एंड एविएशन की रिसर्च, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और फ्यूजन सिमुलेशन डेटा, इनके जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं उसके ऊपर काफ़ी सारा डेटा बाहर हुआ है और जो स्पेसिफिक्स में लोग बोल रहे हैं कि J-20 स्टेल्थ फाइटर के कॉन्सेप्ट डिज़ाइन्स, J-35 के कॉन्सेप्ट डिज़ाइन, सबमरीन के स्कीमेटिक्स, हाइपरसोनिक स्पेशल्स के वेपन्स के सिस्टम्स, टारगेट एनालिसिस जितना इन लोगों ने अमेरिकन एसेट्स के लिए कर रखा है, अमेरिकन जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए कर रखा है, अपने नेबरहुड में जो चीज़ें हैं उसके लिए कर रखा है, सारा डेटा पूरा लीक हो गया है। एंड ये ग्रुप है जिसका नाम है फ्लेमिंग चाइना, जिसने ये हैक मारा है चाइना। क्यों? आई कांट स्टॉप लाफिंग बिकॉज़ चाइना दुनिया को ब्रीच करता है। एक ही ब्रीच में चाइना ने दुनिया से स्टील किया होगा, एक ही बीच में इसने उल्टा कर दिया बंदे ने। एंड दिस इज़ नॉट बीन अ सिंगल शॉट, ये मल्टी मंथ्स में बैठ बैठ के ये काम कर रहा है। इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ जस्ट हैपेंड। डीप वेब, डार्क वेब के अंदर ये सेल करने की बात कर रहा है एक्सएमआर बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, जहाँ पर एयरोस्पेस, वेपन्स और ये सब चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई। देखिए साहब, 10 पीटाबाइट्स का पहला तो बताऊँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल इवेंट। 10 पीटाबाइट हिलाने के लिए आपको इतनी बैंडविड्थ चाहिए होती है ना, इतनी ज़बरदस्त बैंडविड्थ चाहिए चाहिए होती है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, जहाँ पर जिसको आप हैक कर रहे हो उसको पता ना चले। फिजिकल रिले है कि रिले एक्सफिल्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म है कि कंप्रेस्ड कुछ करके क्या करा है इन लोगों ने, देयर इज़ इट इज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। दैट जस्ट मीन्स कि यहाँ पर किसी ने या तो इंटरनली और एक्सटर्नली मिलके कुछ करा है किसी ने, या फिर कोई सप्लाई चेन को कॉम्प्रोमाइज़ करा गया है, जिसमें लॉन्ग टर्म के अंदर सिस्टम के अंदर ऐसे बग्स डाले गए हैं, जिसको एक टाइम पे यूज़ किया गया है। एंड देखिए, अब 10 पीटाबाइट्स आप बोलो यार, 10 पीटाबाइट्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 5 पीटाबाइट, 1 पीटाबाइट, 100 टेराबाइट्स, पता नहीं क्या जो भी इज़ टेकन, इट्स अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। द क्लेम इज़ 10 पीटाबाइट्स, ठीक है? अब इसको सब्सटैंशिएट करना बड़ा डिफिकल्ट है। आई फॉर वन वोंट बी एबल टू डू दैट। और ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स होंगे, इसके अंदर तो पूरा बैकबोन होगा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का। जितने सिमुलेशन एनवायरनमेंट्स हैं इनके, न्यूक्लियर मटेरियल्स के, न्यूक्लियर सिमुलेशंस, टैक्टिकल सिमुलेशन, स्ट्रेटेजिक सिमुलेशन, सारे उसके अंदर होंगे। जितने इसके एआई ट्रेनिंग हब्स हैं फॉर टारगेटिंग, गाइडेंस, सर्वेलेंस, आईएसआर, जितना भी फ्रॉम स्पेस टू द ग्राउंड, एवरीथिंग विल बी देयर इन दैट। तो अगर आप डेटा कैटेगरीज को ब्रॉडली डिफाइन करने की कोशिश करें, जो मैंने आई मीन आई जस्ट थॉट कि क्या-क्या मैं बोल सकता हूँ। सिमुलेशंस के हिसाब से आज की दुनिया में अगर आपको दिखेगा तो आई वुड से हाइपरसोनिक फ्लो सिमुलेशंस होंगी, रेडार क्रॉस सेक्शन की मॉडलिंग होगी, वेपन्स की जो फिजिक्स सिमुलेशंस होंगी, सैटेलाइट टारगेटिंग की डेटा होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा, बायो सिमुलेशन होगा, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग एट द टॉप ऑफ माय हेड, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ लीक इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, इसका इतना हाई वैल्यू होगा, इट्स नॉट इवन फनी। एब्सोल्युटली हाई वैल्यू। नाउ इसमें यहां पर एक मेरे को डाउट आता है कि भाई, क्या चाइना इतना सेंट्रलाइज करके एक ही सिस्टम पे सब पे बैठा हुआ है? वी डोंट नो। क्योंकि अगर एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर क्लस्टर है जो शेयर कर रहे हैं काफी जगहों से, इंडस्ट्री के साथ, रिसर्च के साथ, एकेडमिया के साथ, जिसके अंदर डेटा अंदर आ रहा है, वो फिर कंप्यूट होके बाहर जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ सेंट्रल सिस्टम समवेयर। इफ देयर इज अ सेंट्रल सिस्टम, देन इट क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। क्या इन लोगों ने ये करा है? बिकॉज़ नोबडी डज़ दैट। दैट इज़ एक्चुअली क्वाइट बैड, क्योंकि आपके मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। या फिर इनका ये मदर नोड है, व्हिच वी आल्सो डोंट नो एट द मोमेंट। नाउ अगर आप देखें, इन लोगों ने
मेरे हिसाब से, एंड आई एम जस्ट मैंने थोड़ी बहुत जो कल से एक परसों न्यूज़ आई थी, उसके बाद मैं कल पूरा बैठ के देखा इधर-उधर, शाम को भी देखा, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट इन एनी केस मैंने जो थोड़ी बहुत स्टडी करी है इसके ऊपर, मेरे हिसाब से सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज़ करी गई है। ठीक है? फॉरेन हार्डवेयर जो डिपेंडेंसी है चाइना की चिप्स में, नेटवर्क गियर के अंदर, सप्लाई चेन कॉम्प्रोमाइज़ करी है एंड एक बग को बहुत टाइम से बिठाया गया है यहाँ पर। व्हिच हैज़ बीन ईदर लीकिंग डेटा, पीछे से इनको पता नहीं चल रहा, धीरे-धीरे करके दैट हैज़ बीन लीकिंग डेटा, बिकॉज़ एक शॉट में 10 पीटाबाइट उठाना इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ ईज़ी। उसके बाद एकेडमिक यूजर्स जो एक इस तरह के सिस्टम के सबसे वीकेस्ट लिंक होते हैं, जिनके अंदर फिशिंग आप डालो या कुछ ऐसी चीज करो एंड दे गिव यू, उनके उनके थ्रू फिर आप पूरा निकाल देते हो, तो यू रियली डोंट नो किस एकेडमिक यूजर ने कौन सा डॉक्यूमेंट को कहां पर क्लिक करा जहां से फिशिंग वायरस अंदर घुसा है, विच इज रिमूव्ड प्रीटी मच एवरीथिंग फ्रॉम द बैक। और ये किसी को नहीं पता चलेगा बिकॉज लीगली दैट कंप्यूटर वाज बीइंग एक्सेस्ड, वन डजंट नो। सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी जो मुझे लगती है कि देयर इज बीन एन इनसाइडर लीक। ठीक है, अब दैट विल बी द इजीएस्ट वे टू डू इट एक्चुअली। इनसाइडर लीक मतलब किसी के पास एडमिन लेवल एक्सेस है कि या कुछ डेटा स्टेजिंग का कुछ कहीं ना कहीं एक्सेस है उसके पास, जिसने इनके साथ, ये जो हैकर्स हैं या जिसके साथ भी है, पैसे के मामले में कुछ करा है, उसके बाद वहां से वो गायब हो जाएगा। ही विल बाय एन आइलैंड समवेयर, सिट डाउन एंड मस्ती में रहेगा फिर वहां पर वो। दिस लीक इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल। ठीक है, इसमें अभी जो ये डेटा रिलीज कर रहे हैं, स्मॉल ऑथेंटिक स्लाइसेस रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, व्हेन यू हैक समथिंग लाइक दिस ना, तो ऑथेंटिसिटी सस्टेन करने के लिए थोड़े से एक स्लाइस एक पर्टिकुलर सेगमेंट का रिलीज करते हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। उससे क्या होता है, आप लिंक पकड़ते हो लोगों का एंड देन पीपल अप्रोच यू टू बाय ऑल दैट स्टफ। नाउ ये कहना कि भाई ये कोई एक इंडिविजुअल है, ये थोड़ा मेरे को अजीब लग रहा है। आई डोंट थिंक दिस इज एन इंडिविजुअल। आई थिंक ये किसी एक गवर्नमेंट ने कराया है, एंड मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली दिस विल बी आवर वेरी ओन अमेरिकन्स। ठीक है, बिकॉज कितना उसमें दम है उसको भी आप देखने के लिए करना है आपको। एंड अगर आप देखेंगे कि अगर टाइमिंग देखें इस चीज की, दिस इज एक्चुअली वेरी वेल टाइम्ड। इस टाइम पे चाइनीज जो एक डेटरेंस का परसेप्शन है कि चाइना वो भैंस की आंख बस अभी खड़ा है, उस पे वाट लगी। टू अ पॉइंट चाइनीज वेपन्स के ऊपर इस टाइम पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके ऊपर आपने रेज कर दिया। वल्नरेबिलिटी को एक्सचेंज ऊपर मतलब ओपन आउट करा है। मार्केट को खेलने के लिए आप करते हो ये सब काम। स्टेट अलाइन्ड शैडो ऑपरेशंस हमेशा चलते हैं, देश के अंदर कोई डाउट नहीं है। तो उसके अंदर आप सिलेक्टिव लीकिंग करोगे ताकि उसके जो वेपन्स के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आ रहा हो कि यार चाइना का ये वेपन अच्छा है यार, ले लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डेटा लीक करा, ओ शिट ये वो, एंड द होल थिंग गोस टू अ टॉस। सो दिस कुड बी समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, इट विल बी ओनली टाइम विल टेल। बट अगर स्ट्रेटेजिक इसका इम्प्लीकेशन देखें तो आपको ये दिखेगा कि ये बेसिक डिजाइन एक्सपोजर के ऊपर है। सो इट्स नॉट द फाइनल वेपन, बट इट इज द डिजाइन ऑफ दैट वेपन, जिसके अंदर होता क्या है, व्हेन यू आर डूइंग द डिजाइन एक्सपोजर, आप उसके अंदर उसकी वीकनेसेस भी टेस्ट करते हो कि भाई कहां पर अगर इसको तोड़ना है तो कहां कहां पर इसको टक करना है आपको। दिस इज अ गोल्ड माइन, whoever has this is going to be you know डोमिनेटिंग चाइना। अब अमेरिका के पास ये पूरा है, कितना टाइम लगता है इनको डिसाइफर करने को, कितना टाइम लगता है इनको अपना एक रिडंडेंसी को चेंज करने को, इट विल टेक सम टाइम। बट ये किस-किस के पास जाता है उसके बाद, दैट विल बी अ मेजर क्वेश्चन। देखिए जो मॉडर्न वॉरफेयर है, इट डिपेंड्स ऑन सिस्टम्स टुडे। इफ समबडी ब्रीचेस योर सिस्टम्स, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू यू। लॉन्ग टर्म डैमेज इसका ठीक है, मतलब एकदम लॉन्ग टर्म डैमेज तो होगा होगा, वेपन्स डोंट बिकम यूजलेस ओवरनाइट। ठीक है, बट दे बिकम प्रिडिक्टेबल। हाइपरसोनिक मिसाइल का अगर आपके पास पूरा डिजाइन है, उसकी वीकनेस है, सब कुछ है, बट दैट डजंट मीन आप उसको रोक पा रहे हो फिर भी। सो रिमेंबर देयर इज एन ऑफ साइड टू दिस एज वेल। तो ये होता क्या है, होगा क्या इसका, ओनली टाइम विल टेल। अब ये 10 पेटाबाइट्स लिया है कि नहीं लिया, बिकॉज द क्लेम इज दैट, एंड इफ इट इज एक्चुअली ट्रू, हाउ डू वी प्रूव दिस? पहले तो आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि भैया कहीं ना कहीं थोड़े सिलेक्टिव लीक्स आने शुरू हो जाएंगे।
दूसरा, चाइना के अंदर कोई एक हाई वैल्यू बंदा उड़ाया जाएगा बड़ी जल्दी। दे वोंट डू इट इमीडिएटली, बिकॉज़ अगर आप इमीडिएटली करोगे तो होगा क्या? आप फिर एग्री कर रहे हो कि आपके सिस्टम से ब्रीच हुआ है। दिस विल प्रोबब्ली हैपन इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, जहां पर उसको एक करप्शन के चार्ज में उड़ाया जाएगा। और J20 की जब आप बात करते हो, वहां पर एकदम से मेरे को फिर से कान खड़े होते हैं, क्योंकि J20 का मेन डिजाइनर जो है, उसको भी उसकी तो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वाइप ऑफ करके कई लोग तो बोलते हैं भैया उसको मार-मूर भी दिया है। Centralization is a good thing when you're trying to put all data in one place to compute a lot of things, but it is also a vulnerability. ये लेसन हमको यहाँ पर लेना चाहिए। तो मॉडर्न वॉरफेयर के सीक्रेट्स कोई किसी खजाने में नहीं बैठते, वो इन चीजों के अंदर बैठते हैं, जिसको ब्रीच करके आपके दुश्मन पूरी तरह से बहुत बुरा कर सकते हैं आपके साथ। सो लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट एक्चुअली हैपेंस, बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स, अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज डू दैट। यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में लवीना जी से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।